नमस्कार दोस्तों, जय लक्ष्मी माता की जय विष्णु भगवान। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरुवार के दिन आपको किन कार्यों से बचना चाहिए। यदि भूल कर भी गुरुवार के दिन आप यह 4 कार्य कर लेते हैं, आपके घर में गरीबी और कंगाली हमेशा के लिए रहेगी। तो भूल कर भी यह 4 कार्य नहीं करें और धन प्राप्ति के लिए आपको कौन सी कार्य करने हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जी, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष अनुसार सप्ताह के हर वार पर किसी न किसी ग्रह और भगवान का आधिपत्य होता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं गुरुवार के बारे में। ये दिन गुरु ग्रह और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन गुरु ग्रह और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन कुछ काम करने की मनाही होती है। वहीं अगर आप गुरुवार को ये काम करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी और बृहस्पति ग्रह नाराज हो सकते हैं और जीवन में दरिद्रता आ सकती है। गुरुवार के दिन खासकर स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही इस दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन साबुन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। वहीं इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन लोगों को बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन दिन सिर और दाढ़ी आदि के बाल कटवाना निषेध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पैसों के देन से बचना चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह कुंडली में कमजोर होता है। साथ ही जीवन से सुख समृद्धि चली जाती है। वहीं धन संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष परिस्थिति में ही धन का लेन देन करें। गुरुवार अर्चना करते हैं तो आपको केला खाने से बचना चाहिए, लेकिन इस दिन केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति गुरु और पिता के कारक होते हैं, इसीलिए गुरुवार के दिन पिता, गुरु और संत का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप इन लोगों का अपमान करते हैं तो गुरु बृहस्पति नाराज हो सकते हैं। साथ ही आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए उपाय। गुरुवार के दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है और गुरु ग्रह से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह को सुख, सौभाग्य, वैभव, धन आदि का कारक माना गया है। इनकी कृपा से सभी काम संपन्न होते हैं। इसलिए ज्योतिष में गुरुवार के दिन से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताया गया है, जिसे गुरुवार के दिन करने से नौकरी में आ रही परेशानी, बिजनेस में घाटा, आर्थिक परेशानी आदि जैसी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। जानते हैं इन उपायों के बारे में। बिजनेस में लाभ के लिए। बिजनेस में लंबे समय से घाटा चल रहा है तो आप गुरुवार के मंदिर जाकर हल्दी की माला लगा दीजिए। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से गुरु की कृपा बरसती है और व्यापार में मुनाफा होने लगता है। जॉब में प्रमोशन या वेतन वृद्धि न होने को लेकर परेशान हैं तो गुरुवार के दिन अधिक से अधिक पीले रंग का प्रयोग करें और पीले फल फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आप एक पीले रंग का वस्त्र लेकर इसमें पीले फूल, नारियल, पीले फल, हल्दी और खड़ा नमक रखकर बांध दें। इन चीजों को मंदिर की सीढ़ियों में रखकर आ जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी से कुछ कहें नहीं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। पूजा में केला, चना दाल और गुड़ का भोग जरूर लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस उपाय को करने से घर पर बरकत आती है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर धन धान्य से भर जाता है। कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमजोर है या गुरु दोष है तो इसके लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर ऊ नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्नान करें। अग्नि 10 से 15 पत्तियां डालनी चाहिए। इसी के साथ चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालें और इस पानी से स्नान करें। यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं तो आपको धीरे से आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपत्ति में फंस गए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। इससे आपको तुरंत ही आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से देवी देवता सहाय हो जाते हैं।
तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से दरिद्रता दूर होती है और धन के अवसर बनने लगते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें खास तौर पे प्रतिदिन तुलसी पौधा के नीचे दिया जलाना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी को चढ़ाएं और 3 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह ऊर्जा आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाती है। जो भी तुलसी के पौधे सूख जाते हैं उनको फेंकने के बजाय उसको लाल कपड़े में बांधकर उसको पर्स में रख लेना चाहिए। इससे पर्स में पैसे की कभी कमी नहीं होती। वहीं अगर तुलसी के पौधे सूख जाएं तो उसको घर में लगा नहीं रहने दें, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित कर दें। आपका कोई काम काफी समय से नहीं बन पा रहा है जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र से 7 गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उन सभी गांठों को खोल दें। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हों तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर, चूड़ी आदि का दान करें। इससे हो गया। और अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तो लिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा, मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखने से घर में हमेशा सुख संपत्ति की बहार रहती है। इस कथा को जो भी भक्त सुनता है निश्चित ही उसकी गरीबी मिटती है। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। आपके एक छोटे से शेयर किसी की दुख भरी जीवन में मुस्कान ला सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आप समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे या औरों की